मूवीज़ में से एक मूवी द कंजूरिंग जो साल 2013 में आई थी। इस मूवी में दो खास बातें हुई थी। पहली ये कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। दूसरी बात ये थी कि इसमें एक गुड़िया को बताया गया था जिसका नाम था एनाबेला। एनाबेला को फिल्म में डायरेक्टर ने रीडिज़ाइन किया था ताकि मूवी इंटरेस्टिंग बन सके, लेकिन हकीकत में एनाबेला काफ़ी सिंपल दिखाई देती है, एक नॉर्मल गुड़िया की तरह। एनाबेला को मूवी में श्रापित गुड़िया बताया गया था। हकीकत में लोग इसे श्रापित गुड़िया ही मानते हैं। आखिर क्यों इसे श्रापित माना जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री? आज हम इस वीडियो में एनाबेला के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे कि इसके पीछे का असली सच क्या है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एनाबेला की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सो लेट्स बिगिन। एनाबेला की कहानी शुरू होती है सन 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसे गुड़िया के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक बार उसकी माँ ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट की। हालांकि जो डोना थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, नर्स का कोर्स कर रही थी। इसके बावजूद वो गुड़ियाओं के साथ खेलना पसंद करती थी। डोना की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम था एंजी। दोनों के दोनों साथ में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। जो डॉल उसकी माँ ने उसे गिफ्ट की थी उसको वो अपने साथ रखती थी। एक बार डोना ने उस गुड़िया को अपने बेड पर रख दिया था। कुछ समय के बाद जब वो कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि जो गुड़िया है वो बेड पर नहीं है, बल्कि उसने अपनी जगह चेंज कर ली है। जब भी वह उस डॉल को किसी रूम में रख देती थी तो कॉलेज जाती और कॉलेज से आने के बाद देखती तो गुड़िया अपना रूम चेंज कर देती। जब वो उसको बेड पे रखती, वापस आने के बाद वो देखती है कि जो गुड़िया है वो बेड पे नहीं बल्कि सोफ़ा पे है। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बढ़ने लगी और ये ज़्यादा डरावनी होने लगी। एक शाम को जब वो दोनों दोस्त कॉलेज से आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कई सारे पेपर्स पड़े हुए हैं इधर उधर, और उन पे लिखा है हेल्पस हेल्पस। उन्होंने देखा कि जो डॉल है वो अपनी जगह फिर चेंज किए हुए हैं। ये डॉल की पोजीशन चेंजिंग वाली जो प्रोसेस है ये उन लड़कियों के लिए काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पे आई तो उन्होंने देखा कि डॉल ने अपनी जगह नहीं बदली है। जब वो डॉल के थोड़ा नज़दीक गई तो उसने देखा कि उस गुड़िया की आंखों से खून निकल रहा है और गुड़िया पर भी कुछ खून लगा हुआ है। इस खून वाली घटना के बाद वो दोनों काफ़ी डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर में बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर ने डॉल की जांच की। उसने उस डॉल के बारे में उन दोनों लड़कियों को बताया कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने डॉल से बात की। डॉल ने उस इन्वेस्टिगेटर को बताया कि वो उसी ज़मीन पर रहती थी जिस पर डोना और एनजी का अपार्टमेंट बना है, और डॉल ने उस इन्वेस्टिगेटर से ये भी कहा कि उसकी मौत उस समय हुई थी जब उसकी उम्र केवल 7 साल थी। डॉल ने यह भी बताया कि डोना और एनजी के साथ वो काफ़ी सेफ फील करती है। डोना और एनजी नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उन दोनों का काम था। एनाबेला की दुखद कहानी सुनने के बाद उन दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इस गुड़िया को उन्हें अपने पास रखना चाहिए। डोना और एनजी का एक फ्रेंड था लो, जो उनके साथ ही रहता था उनके अपार्टमेंट में दूसरे कमरे में। बट लोगों का कहना इस घटना के बारे में कुछ और ही था। वो इस घटना के बारे में कुछ और ही सोचता था, बल्कि वो तो उस गुड़िया को पसंद भी नहीं करता था। लोगों ने उन तीनों को पहले ही बोला था कि ये गुड़िया काफ़ी खतरनाक है। फिर भी डोना ने इन्वेस्टिगेटर की बात को सही माना और गुड़िया को अपने पास रखा। लेकिन जल्द ही उन तीनों की ये बात काफ़ी गलत साबित हुई। एक रात लो उस अपार्टमेंट में अपने कमरे में सो रहा था। उसकी नींद आधी रात में टूटी और उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा है। अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश की बट वो हिला नहीं पाया। उसने नीचे देखने की कोशिश की और उसने देखा कि उसके बेड से कुछ दूरी पर एनाबेला गुड़िया उसे घूर रही है। ये देखकर लोगों ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की लेकिन वो हिला नहीं पाया। धीरे धीरे एनाबेला गुड़िया उसके पास पहुंची, लेकिन एक वक्त पर लो बेहोश हो गया। अगले दिन उसने देखा कि जो एनाबेला गुड़िया है वो तो अपने रूम में ही थी। ये देखने के बाद उसे कुछ भी विश्वास नहीं हुआ कि जो कल रात उसके साथ हुआ था वो सच था या गलत। दोपहर में लो और एनजी अकेले ही उस अपार्टमेंट में थे।
उन्होंने अपने रूम के बगल वाले रूम से एक आवाज़ सुनी। वो उस रूम में देखने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ एनाबेला गुड़िया है और कोई नहीं। इसके बाद लोगों ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसकी छाती पे उसे दर्द महसूस हुआ। उसने जैसे अपनी छाती पे अपना हाथ रखा तो उसने देखा कि उसकी छाती पर खून का निशान बन गया है। इस बात से डोना और एंजी काफ़ी घबरा गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि 7 साल की लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद उन तीनों ने, डोना, एंजी और लोगों ने डॉल पर शक करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन तीनों ने फादर हैगर को बुलाया। फादर हैगर एक बहुत ही जाने माने प्रीस्ट थे, लेकिन फादर हैगर ने सोचा कि इस काम के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने से बड़े प्रीस्ट फादर कुक को बुलाया। फिर फादर कुक ने इस केस को एड और लॉरेन वॉरेन को सौंप दिया। एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में द कंजूरिंग मूवी में ढंग से बताया गया है। एड ने डोना और एंजी से बात की। उन्हें महसूस हुआ कि इस गुड़िया से भी बात करनी पड़ेगी। उन्होंने जब उस गुड़िया से बात की तो उन्हें पता चला कि इस गुड़िया कोई 7 साल की लड़की नहीं है, बल्कि इसमें एक शैतान की आत्मा है और उस गुड़िया का उद्देश्य है डोना और एंजी की बॉडी पर नियंत्रण करना। डोना ने यह सब जानने के बाद वो गुड़िया एड को सौंप दी। एड और लॉरेन वॉरेन ने इस गुड़िया को अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। एड ने एनाबेला को अपने कार की बैक सीट पे रखा और कार चलाने लगे। धीरे धीरे उन्हें कुछ समय बाद कार में एक हेट महसूस हुई। एक घृणात्मक वातावरण उस कार के अंदर बन गया था। बीच बीच में तो कार के ब्रेक भी काम नहीं करते थे। एक जगह पर कार डिसबैलेंस होते होते बच गई। ये सब देखने के बाद एड ने सोचा कि इस गुड़िया पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने होली वाटर, पवित्र जल निकाला और गुड़िया पर छिड़क दिया। इसके बाद गुड़िया शांत हुई। उन्हें शांत करने में सफलता मिली। जब वो उसे घर लाए तो शुरुआत में उन्हें भी महसूस हुआ कि गुड़िया अपनी जगह चेंज करती है। ये सब उन्हें महसूस हुआ इस गुड़िया की शैतान आत्मा के कारण। इस घटना का पता एक कैथोलिक प्रीस्ट को पता चला। कैथोलिक प्रीस्ट का नाम था फादर जेसन फ्रेडवर्ड। जब उन्होंने इस घटना को सुना तो वो सीधा एड और लॉरेन वॉरेन के घर पर जा पहुंचे। उन्होंने उस गुड़िया को देखा, जांचा परखा, गुड़िया को उठाया और गुड़िया से कहा कि तुम सिर्फ एक गुड़िया, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसे सुनने के बाद लॉरेन वॉरेन ने फादर जेसन से कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद एड ने कहा कि जब आप घर जाओगे तो घर जरा संभल कर जाना और घर जाने के बाद मुझे फ़ोन कॉल ज़रूर करना। इसके बाद एड और लॉरेन को एक मोबाइल फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है और उस कॉल में बात कर रहे होते हैं फादर जेसन। फादर जेसन उससे कहते हैं कि अभी अभी मैं मरने से बाल बचा हूँ, क्योंकि इस गुड़िया के कारण एक अजीब सी आत्मा ने मेरी गाड़ी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद एड ने सोचा कि एनाबेला का तो कुछ करना पड़ेगा। फिर एड ने एनाबेला को एक वुडन केस में बंद कर दिया और अकल्ट म्यूज़ियम को सौंप दिया। आज भी वो गुड़िया उस अकल्ट म्यूज़ियम में उस वुडन केस के अंदर बंद है। ये एक रियल स्टोरी है, एक ट्रू स्टोरी है और एनाबेला आज भी उस अकल्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। अगर आप कभी अकल्ट म्यूज़ियम को देखने गए तो क्या एनाबेला को पास से छूना चाहोगे? एनाबेला को नज़दीक से देखना चाहोगे? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Oh.